हे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों का सबसे ज्यादा अगर डिमांडेड टॉपिक था वो था ये कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो फाइनली उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ गए हैं आपके सामने। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपी एग्जाम में कैसे लिखना है। मात्र 2-4 दिन के बाद आपका एग्जाम शुरू है। पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, एग्जाम हॉल में कॉपी लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों, पूरा साल पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, आपको कॉपी लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि वो बच्चा पढ़ा भी नहीं था अच्छे, लेकिन फिर वो भी उसका नंबर ज्यादा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने कॉपी अच्छा से लिखा है। कॉपी कितनी अच्छी लिखी गई है और कितनी सुंदरता के साथ, कितनी अच्छी राइटिंग के साथ लिखी गई है, उसी के आधार पर नंबर दिया जाता है। भले ही आपके अंदर नॉलेज ज्यादा हो, आप खूब सुंदर दिखते हो, तो वो चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आपको नंबर देने की बारी आती है तो आपका कॉपी ही वहां आपके गुण को प्रतिनिधित्व करता है और आपका कॉपी के आधार पर ही आपको नंबर मिलता है। इसलिए कॉपी लिखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉपी कैसे लिखेंगे। इस बात को समझ जाओगे तो एग्जाम में जहां 3 नंबर मिलेगा तो वहां आपका 1 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कॉपी लिखने का तरीका क्या है, वो सारा चीज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। 2026 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। यहां तक कि लिखने में जो बच्चा कंजूसी नहीं करेगा तो हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि उनको नंबर देना ही देना है ना? उनको नंबर देना ही देना है। चलिए, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया होगा, तो एडमिट कार्ड में आप लोगों का सेंटर इंडिकेट रहता है कि सेंटर आपका कहां पड़ा है। तो सबसे पहले एक दिन पहले आप परीक्षा केंद्र जाकर के देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर हेजिटेशन निकल जाएगा कि भाई परीक्षा केंद्र बहुत ज्यादा टाइट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। परीक्षा केंद्र को आप फिजिकली एक बार विजिट कर लेंगे तो आपके अंदर जो डर है वो आपका निकल जाएगा। इसलिए पहले एक दिन आप लोग परीक्षा केंद्र में जाकर के विजिट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ओएमआर सीट जो सबसे पहले भरना होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वाला ओएमआर सीट है वो पहले ले लिया जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होता है। उसका सब्जेक्टिव आपको बाद में सब्जेक्टिव लिखने के लिए समय दिया जाता है। सबसे पहले ओमार शीट लेगा, कहेगा कि ऑब्जेक्टिव बनाओ, जल्दी ओमार शीट जारी करो, जल्दी ओमार शीट दो। तो आपको ओमार शीट सही और गलत, क्योंकि आपको कंप्यूटर में स्कैन होगा, है ना? जो ओमार शीट होगा, ओमार शीट ऐसा नहीं कि 1-2 करके मिलाएगा वहां, ऐसा थोड़ा ना होगा। अरे 1-2 करके मिलाने के लिए तो लग जाएगा, 100 साल लग जाएगा रिजल्ट चेक करने में। कंप्यूटर में स्कैन होता है। और अगर हल्का सा भी अगर आपका गोला से बाहर गया या फिर गोला हल्का सा भी अगर सही ढंग से नहीं रंगा गया तो आपका कंप्यूटर में स्कैन नहीं होगा, वो बूंदा और 1-2 नंबर छट जाएगा, है ना? जब 1-2 नंबर छट जाएगा, सही बनाते हुए भी आपका कंप्यूटर स्कैनिंग नहीं लेगा और फिर आपका 2-3 नंबर छट जाएगा। तो इसलिए बढ़िया से आपको क्या करना है, 2 सेट ओएमआर सीट प्रैक्टिस कर लेना है, कम से कम 2 सेट ओएमआर सीट। किस दिन? जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उसी दिन शाम को या सुबह सुबह, है ना? उसी दिन शाम को या सुबह सुबह 2 सेट ओएमआर सीट प्रैक्टिस कर लेना है। आप जाइएगा एग्जाम हॉल में या फिर दुकान वगैरह में, आपको ओएमआर सीट मिल ही जाएगा। और ओएमआर सीट वो बड़ा वाला पेन से नहीं, जो काफी ज्यादा गहरा रंग होता है, एक बार डालने पर पूरा एकदम चारों तरफ फैल जाता है, वैसा पेन से नहीं लिखना ओएमआर सीट। ओएमआर सीट जो आप लिखते हैं, जो आप पेन यूज करते हैं, वो पेन आपको यूज करना है, समझ गए? और नया पेन लेकर के एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। नया पेन जो है वो क्या होता है, धारदार होता है और पेज को काटने में लगा रहता है वो। इसलिए आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले 5-6 पेन जो है, 4-5 पेन पहले से ले लीजिए 2-3 दिन पहले, और उसको खूब एकदम प्रैक्टिस कीजिए, खूब लिखिए उसका, है ना? लिख लिख करके उसका जो है ना, जो धारदार नोक है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि एग्जाम में वो बहुत अच्छा तरीके से लिखे। तो ओएमआर शीट आपको जो है करेक्ट मेथड ये है, पूरा फुल भरना है, समझ गए? और ये देखो, ये इनकरेक्ट मेथड होगा आपका। ये आपको क्या करना है, इस तरह से टिक लगाना, ये करना, ये सब करना, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। देखिए, इस तरह से भरना या फिर इस तरह से भरना, पूरा एकदम सटा हुआ, यानी पूरा चौतरफ से एक तरह से गोल यानी सर्किल जो है एकदम फुल आपको करना है, तभी आपका करेक्ट मेथड होगा, तभी आपका स्कैन हो पाएगा। ठीक है, चलो अगला ये देखो, ये आपका ओएमआर शीट रहता है। यहाँ रोल कोड, रोल नंबर, नाम वगैरह सारा चीज भरना रहता है, यहाँ चीज आपके देखिएगा। और याद रखना, ओएमआर शीट में जो नंबर आपको पहले आए, है ना, 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 100 में हमको अगर आता है 7वां नंबर, तो 7वां नंबर पहले बनाना। ऐसे नहीं कि 2 नंबर नहीं आता है उसमें दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, वो नहीं करना है, तो समय वेस्ट हो जाएगा। अगर मान चलिए आपको ज्योग्राफी का एग्जाम चल रहा है, 70 ऑब्जेक्टिव दिया, तो 70 ऑब्जेक्टिव में से पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, डायरेक्ट 11वां ऑब्जेक्टिव हमसे बन रहा है तो उसको बना देना है, उसको बना देना है। अगर 11वां के बाद डायरेक्ट हमारा 23वां ऑब्जेक्टिव बन रहा है, उसको भी बना देना है। इसी तरह से 70 से 1 से लेकर 70 के बीच जितना बन रहा है, सबसे पहले आसान लग रहा है, उसको बना देना है, बनाते जाना है। जब हो गया, जब लगेगा कि 4-5 नंबर और बनाना है, क्योंकि 35 ही बनाना होता है, मान चलिए
30 बन गया, 5 तो नहीं बन रहा है, तब 5 तो में चुन चुन करके आपको पहले टिक लगाना है कि नहीं इसका ये होगा, इसका ये होगा, जो थोड़ा कॉन्फिडेंटल लगे, समझ गए, इसका ये होगा, इसका होगा, उसके बाद में एक बार टिक करके मतलब गोला भर के दे देना है। ऐसा नहीं कि एक नंबर आ क्यों ना रहा, पढ़े तो थे भूल कहे गए, उतना लंबा समय लगाओगे तो फिर हो गया स्वाहा, तो फिर एग्जाम हॉल में सेटिंग से कॉपी लिखने का समय नहीं मिलेगा, समझ गए, क्योंकि जल्दी आपका कॉपी ले लेगा। तो आप लोग क्या करते हैं कि जिस दिन एग्जाम होता है रात को ले पढ़ाई, ले पढ़ाई, ले पढ़ाई। भाई साहब आप रात को अगर जगे कर पढ़ेंगे तो आपका ये दिमाग शांत नहीं रहेगा, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अगर ये दिमाग शांत रहेगा, नींद पूरी रहेगी, तभी आपका दिमाग चलेगा और चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और जो चीज आप याद नहीं बहुत दिन पहले किए हैं वो भी जल्दी याद हो जाएगा, है ना। जो दिन आप बहुत 1 महीना 1.5 महीना पहले पढ़ के रखे वो भी दिमाग में आने लगेगा। पता चला पूरा रात एकदम पढ़ लिए, साइंटिस्ट बनने का कोशिश कर लिए पूरा रात एकदम चालाकी में, और वहां एग्जाम हॉल में जाकर के टोई मार रहे हैं, नींद आ रहा है, तो ये सब चीज से एग्जाम सही नहीं जाता है। इसलिए आप स्ट्रेस फ्री होने के लिए अच्छी तरह से पहले रात को सो जाइए जिस दिन आपका एग्जाम है, समझ गए। सुबह सुबह उठिए, रात को कम से कम जो है 9-10 बजे तक एकदम सो जाना है, बढ़िया से उठना है सुबह 4 बजे, एकदम 5 बजे सुबह मेरा क्लास भी चलेगा, हम लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे का उसका क्लास को देख लेना, फुल रिवीजन एकदम बुलेट रफ्तार में हम करवाने वाले हैं एग्जाम के मॉर्निंग वाला दिन में, उसको देख लेना है। उसके बाद जाकर के एग्जाम हॉल में आपको जाना है, ठीक है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप 2 ब्लू पेन ले लीजिए, 2 ब्लैक पेन ले लीजिए। आप लाल पेन लेके अलाउ नहीं है, लाल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाल पेन ये पहले ले लीजिएगा, एक गो ले लीजिएगा, जैसे कि ये वाला है प्यारे बच्चों, ये लेके जाने में आपको बैन नहीं करेगा। ये जो है ये पन्नी ले लीजिएगा, ये जो पॉलिथीन है ये पन्नी लेकर के आप चले जाइएगा, जैसे कि हमको एग्जाम सेंटर मतलब ट्रेनिंग हॉल में मिला था हमको ये, तो ये जो है आप ले लीजिएगा इस तरह का पॉलिथीन, है ना, ये ले लीजिएगा। इसमें आपका क्योंकि पारदर्शी है, दिखता है आर पार की क्या है इसमें रखा हुआ, और बाकी काला बैग वगैरह लेके जाओगे तो लेके जाने में रोकेगा, तो इसको ले लेना। उसमें आपको पेन ले लेना, 2 गो ब्लू 2 गो ब्लैक, एडमिट कार्ड हर हाल में, आधार कार्ड ले लेना है, और एक जोड़ी पासपोर्ट फोटो ले लेना है, ताकि अगर वहां अगर कुछ दिखे गलत सलत तो आपका तुरंत समाधान किया जा सके, अंदर था नहीं तो फिर रोक के आपको रख देगा, ठीक है। ये सब चीज जरूरी सामग्री है। अब देखोगे पेन ये सब लेना है, 2 कम से कम समय से पहले गेट पर पहुंचना है, ये नहीं कि एकदम पहुंच रहे हैं अभी तो है 1 घंटा टाइम, पता चला जाम में कहीं फंस गए। हमरा खुद हुआ है, मेरा फिजिक्स का एग्जाम था, है ना, फिजिक्स का जिस दिन एग्जाम था तो हमको 1 घंटा पहले हर दिन छोड़ने के लिए जाता था बाइक से, है ना, और मेरे जहां हम रहते थे रूम लेकर के वहां से लगभग जो है 6 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर, 6 किलो दूर, समझ गए। तो फ्राइडे का मतलब दिन था, फ्राइडे के दिन से क्या हुआ, फ्राइडे के दिन जो है मतलब रोड में जाम लग गया, रोड में जाम लग गया और थोड़ा समय कम हो गया। जब गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाए तो पता चला उसका जो क्लच है ना, क्लच टूट गया, क्लच टूट गया। अब दिमाग काम नहीं कर रहा भैया कि भीड़ फंस गए, गाड़ी का क्लच टूट गया, अब कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो एक टोटो वाला को बोले कि भैया जल्दी पहुंचाइए हम लोग वहां, तो वो टोटो वाला का मेहरबानी आज तक याद है हमको कि वो टोटो वाला वहां तक पहुंचाया, और आगे तक नहीं जा पाया था, 1 किलोमीटर आगे नहीं जा पाया था। इतना दौड़े इतना दौड़े इतना दौड़े, वो दौड़ हम भूल नहीं सकते हैं। इतना दौड़े इतना दौड़े, फिर भी बहुत सारा बच्चा जो है एक दो ऑब्जेक्टिव बना लिया था, 4-5 ऑब्जेक्टिव बना लिया था, है ना। तो वो समय का इंपॉर्टेंस है, समझ गए। इसलिए मेरे जैसा हाल मत कीजिएगा, तो आप लोग पहले चले जाइएगा, है ना, पहले जाकर के वहां एक आदमी को अपना ले लीजिएगा साथ में, वहां जाकर के एकदम शांत जाकर बैठ के रहिएगा एकदम, और वहां साइंटिस्ट बनने का कोशिश नहीं करना है, समझ गए। ये नहीं कि एग्जाम हॉल के बाहर में एकदम फटाफट फटाफट वीडियो देखो, एग्जाम हॉल के बाहर में भी कॉपी कलम लेकर के जाओ, किताब लेकर जाओ, उतना ज्ञानी नहीं बनना है। दिमाग को थोड़ा शांति दो, जो चीज आप पढ़े हो वही सब आता है, कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम नहीं है, समझ गए। तो ये चीज आपको करना है, समझ गए। तो आपको अपनी एक तरह से समय से पहले गेट पर पहुंचना है, एग्जाम में अपनी सीट के आगे पीछे देख लेना है, सबसे बड़ी चीज है। एग्जाम में अपना सीट के आगे पीछे देख लोगे, अगर सेकंड सीटिंग पर है, हो सकता है फर्स्ट सीटिंग में आप जो आपका सीट में बैठा था वो कमे ना चीटिंग वगैरह किया हो, है ना, वो अगर वो अगर चीटिंग वगैरह किया हो सकता है लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, वो अगर चीटिंग वगैरह की हो तो अगर वहां आएगा कोई अफसर देखने के लिए, जैसे कि जिला से अधिकारी जाते हैं, तो वो आपको पकड़ेगा। इसलिए आप देख लीजिए कि कहां क्या पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। इससे क्या होगा कि आप मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब यहां देखिएगा, ओ आम आर सीट में रोल नंबर सब्जेक्ट वाइज भरना है, रोल नंबर को बढ़िया से भरना है। रोल नंबर देखिए, ये नहीं कि एक का जगह बी कर दिए, एक का जगह 2 कर दिए। रोल नंबर सेटिंग से नहीं भरोगे तो रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, 1 नंबर कम आए एग्जाम में वो चलेगा, लेकिन रिजल्ट अगर पेंडिंग में चला जाएगा ये सब गलती के कारण, तो फिर 1 साल गया, 1 साल गया तुम्हारा एग्जाम,
है ना, फिर 1 साल दोबारा बैठना पड़ेगा, तो रिजल्ट पेंडिंग चल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ओएमआर शीट, रोल नंबर, सब्जेक्ट नाम, उसके बाद सब्जेक्ट कोड, डेट, ये सब अच्छा से डालना है, उसे शांति से भरा है, इसमें ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे। ओएमआर शीट में अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो परीक्षा नियंत्रक को पूछिए। अगर ओएमआर शीट में समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या दिए, ये जो प्लेट लाके दिए, सफेद सफेद जो कागज दिए, इससे समझ में नहीं आ रहा है, तो परीक्षा केंद्रिक होगा। परीक्षा केंद्र में हर एक टीचर्स होंगे जो ड्यूटी में लगाए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि कैसे बच्चों को निर्देशित करना है, तो उससे आप पूछिएगा। ओएमआर शीट में अगर कुछ समझ में ना आए, परीक्षा नियंत्रक से पूछना है। अपने से किसी भी चीज को गोला नहीं भरना है, अपने से एक्स्ट्रा एडवांस में कोई भी चीज नहीं जिसमें डाउटफुल है कि भाई इसका ये होगा, इसका ऐसे करना चाहिए, अपने से आपको ये नहीं बनना है, अपने से आपको कुछ नहीं भरना है, तो गलत हो जाएगा तो रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, ठीक है। अन्यथा गलती होने पर कॉपी पेंडिंग में जाएगा, जब एक कॉपी पेंडिंग में गया तो हो गया, रिजल्ट ही पेंडिंग हो जाएगा, है ना। अब देखो अगला है कॉपी फोल्ड करना है। कॉपी फोल्ड किया हुआ मिलता है अभी, समझ गया, अभी आपको कॉपी फोल्ड नहीं करना है। अगर कॉपी फोल्ड नहीं किया हुआ तब आपको 1/4 जो पार्ट है वो छोड़ देना पड़ता है, 1/4 पार्ट छोड़ देना पड़ता है, तीसरा पार्ट में आप 3 पार्ट में लिख सकते हैं। शांति से ध्यानपूर्वक पूरा प्रश्न पत्र को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट टाइम दिया जाता है। सबसे पहली चीज है कि शांति से ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़ते चलिए। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा चालाक स्टूडेंट हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे 1 नंबर क्वेश्चन पढ़े वो हमका आंसर पता है, लगा दिए उसको टिक। अगर जैसे 2 नंबर गए आंसर पता है, लगा दिए जिसको टिक, है ना। जैसे 7 नंबर में गए, जैसे 3 गए नहीं आता है, 4 गए नहीं आता, 10वां नंबर क्वेश्चन हमको आता है, कंफर्म आता है कि इसका डी आंसर होगा, ओएमआर शीट निकाल के लगा दिए टिक। काहे दोबारा टाइम खराब करेंगे भैया, फिर दोबारा देखेंगे, फिर आएंगे, है ना। तो अगर आपको 110% श्योर है कि इसका राइट आंसर ए होगा, बी होगा, तो उसी समय आप टिक लगा के निकल जाइए। इससे क्या होगा, समय आपका बचेगा। बात समझ में आ गई। अब क्या है, अगला जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना है, आसान प्रश्नों को सबसे पहले बनाना है और कठिन प्रश्नों को बाद में बनाना है। आसान प्रश्नों को सबसे पहले बनाना है और कठिन प्रश्न को सबसे बाद में बनाना है। अब यहां एक चीज याद है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्यों बनाना है, क्योंकि ओएमआर शीट पहले ले लेगा, क्योंकि वहां परीक्षा निर्देशित दिया हुआ रहता है कि ऑब्जेक्टिव पहले बनाना है, सब्जेक्टिव बाद में बनाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न में उन प्रश्नों को पहले बनाना है जिनका उत्तर आपको अच्छी तरह से पता हो। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है, लघु उत्तरीय सबसे पहले, उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय आता है। तो सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में भी उसको पहले बनाना है जिसका आंसर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमेशा क्रमवार प्रश्न का उत्तर देते हुए जाना है। पहले आपको कोशिश यह करना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान चलिए 10 गो पूछा है, 10 में से मान चलिए 4 गो बनाना है, तो कोशिश यह करना कि 1 से लेकर के 4 तक शुरुआत के ही 4 को बना दें। इससे क्या होगा कि परीक्षा केंद्र जो आपकी कॉपी जांचने वाले होंगे उनको आसानी होगा और वो नंबर आपको आराम से दे देगा। ऐसा नहीं कि आपको एकदम एक बनाए तो डायरेक्ट 10 में चले गए, तो मतलब क्रम वाइज बनाने का कोशिश करना है। बात समझ में आ गई। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, ये चीज कोशिश करना है, समझ गए। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब देखो हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इसके लिए वीडियो हम बता दिए हैं। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें इसके लिए वीडियो हम बता दिए हैं। आपको 2 लाइन है, ये 2 लाइन के बीच ही आपको लिखना है। पहला लाइन ऐसे लिखना है ना, गमला गम ला, है ना, याद रखिएगा। ये लाइन आगे नहीं जाना चाहिए और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे छोड़ देना है, टच नहीं करना है ना। नाम, है ना, तो इसको क्या करना है, थोड़ा गोल गोल और साफ सुथरा अक्षर में लिखना है, बीच में प्रॉपर स्पेस रखना है और अच्छी तरीके से राइटिंग को लिखना है, समझ गए। अब यहां देखिएगा, शुरुआत में 4-5 पन्नों में किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो मास्टर समझ जाएगा कि बच्चा को कुछ आता नहीं है। कोशिश ये कीजिएगा कि जैसे कुछ बच्चा क्या होता है, इसका आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, पता नहीं दिमाग में कौन सा सुलेमानी कीड़ा आ गया, उसको दिया काट दिया ऐसे करके, है ना, ऐसा चला दिया, लाल अपना पेन चला दिया, ऐसा कर जाओगे तो भाई तुम कॉपी को कचरा कर दिए। शुरुआत में ही कॉपी कचरा कर दिए, तो शुरुआत में ही जब कॉपी कचरा कर दिए तो वो कॉपी भद्दा दिखेगा ना। जब भद्दा दिखेगा जो जो नंबर देने वाला है तो नंबर देगा आपको बढ़िया से, उसका दिमाग तो वही खराब हो गया कि बच्चा को कॉपी में एकदम गंदा है, एकदम कटफट किया है। तो शुरुआत में किसी भी हाल में कटफट नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 पेज तक। बाद में अगर मजबूरी आ जाती है तो भी कटफट नहीं करना है। सिर्फ अगर आपको मजबूरी अगर आती है, मान चलिए 1 लाइन ये गलत लिखा गया, तो क्या करना है, बीच में हल्का सा ऐसे करके लाइन चला देना है, ऐसे करके बीच में लाइन चला देना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे एकदम चला दिए, ये कौन सा तरीका हुआ भैया। तो आपको बीच में ऐसे करके थोड़ा सा लाइन चला देना है, जिससे आपका कॉपी सुंदर लगे। गलत काट दिए फिर भी सुंदर लगना चाहिए, समझ गए, वो चीज हो जाता है। अब यहां देखोगे हेडलाइंस को जो है ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे कि हम प्रवास क्या है, प्रवास के
कारकों की व्याख्या करें तो प्रवास क्या है? अगर हम प्रवास का परिभाषा देंगे तो पहले यहां लिखेंगे प्रवास, तब उसका परिभाषा लिखेंगे। तो ये प्रवास मेन हेड हो गया, मेन पॉइंट हो गया, तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे? इसको ब्लू पॉइंट से लिखेंगे। प्रवास एक जगह से दूसरे, उसके बाद परिभाषा देंगे। अब यहां फिर मेन हेडलाइन क्या होगा? अब फिर मेन हेडलाइन जो होगा प्यारे बच्चों, वो ये होगा कि प्रवास के प्रकार, प्रवास के, है ना, प्रवास के कारक। अब यह मेन हेडलाइन को फिर क्या लिख रहे हैं? ब्लैक से लिख रहे हैं। ये ब्लैक पेन समझो इसको, ठीक है। कारक, ब्लैक पेन दिखाई नहीं देगा, तो यहां लिखेंगे पहला अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। अब फिर इसका क्या लिखेंगे? फिर इसका परिभाषा देंगे, तब इसको फिर किस में देंगे? तब इसको ब्लू में देंगे। फिर इसका लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे ब्लैक पेन में मेन हेडलाइन को, दूसरा प्रतिकर्ष कारक, फिर इसको ब्लैक हेडलाइन में लिखेंगे प्रतिकर्ष कारक, तब फिर इसको आगे क्या करेंगे? फिर इसको ब्लू में लिखेंगे। तो मेन हेडलाइन को आपको ब्लैक पेन से लिखना है और पैराग्राफ को ब्लू पेन से लिखना है। पैराग्राफ की शुरुआत में और लास्ट में गलती होने पर कट लगाना है। बीच में अगर शुरुआत में और लास्ट में अगर गलती हो रहा है तो कट लगाना है, क्योंकि शुरुआत पहले आपका कॉपी बहुत अच्छा से चेक करेगा, बीच में देखेगा लास्ट में थोड़ा और अच्छे से चेक करेगा, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से लिखना है। बीच में गलती होने पर कट का प्रयोग नहीं करना है। अगर बीच में, अगर पेज में गलती हो गया तो कट का प्रयोग नहीं करना है, समझ जाओ, कट का प्रयोग नहीं करना है। बीच में अगर गलती हो गया, अगर दिख रहा है कि एक लाइन दो लाइन ही गलती हुआ है, तो ऐसा रगड़ना नहीं है, इससे क्या होगा? कॉपी बर्बाद हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलिए, 2 नंबर सब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर देते समय बीच में 2 लाइन जगह छोड़नी है। अगर मान चलिए हम अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर यहां दे दिए, तो उसको सठा के नहीं लिखेंगे, है ना। ये कोई बाप का जो है क्या कहता है जमीन नहीं है, नहीं हम लेंगे, सठा करके लेंगे, मेरा हिस्सेदार में ये पड़ेगा। तो याद करना, 2 लाइन बीच में छोड़ देना है, तब फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर 2 लाइन बीच में छोड़ देना है, तब तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। मेन हेडलाइंस को लिखते समय स्टार या तीर का प्रयोग करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। मगर आप मंजिले लिख रहे हैं, जैसे कि हम उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर दे रहे हैं प्रवास, तो प्रवास यहां क्या लिखेंगे? प्रवास यहां स्टार देके लिखेंगे। अब इसका प्रकार लिखेंगे तो यहां तीर दे देंगे, प्रवास के प्रकार, जैसे हम नोट्स में पढ़ाते हैं वो आपको पता होगा, प्रवास के प्रकार, तो ये आपका तीर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद नंबरिंग देंगे, उसके बाद प्रवास के प्रकार इस परिभाषा लिखते जाएंगे। मेन हेडलाइन को आपको ब्लैक में और स्टार वगैरह, तीर वगैरह प्रयोग करना है। इससे क्या होगा कि आपका राइटिंग सुंदर बनेगा और आपको नंबर अच्छा अच्छा मिलेगा, समझ गए। चलो अगला जो है प्यारे बच्चों, टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं लिखने का प्रयास करना है। समझ में नहीं आए तो टॉपिक से संबंधित ही कुछ लिखना है, जैसे कि प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास के प्रकार को लिखें। प्रवास का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, इंसान अपना काम, अगर प्रवास का प्रकार अगर नहीं आता है दिमाग में तो क्या लिखोगे? प्रवास के प्रकार से ही संबंधित कुछ लिखो, समझ गए। टॉपिक से बाहर नहीं लिखना है, समझ गए। टॉपिक से बाहर, अब तुमको पूछा हुआ प्रवास के बारे में और तुम लिखोगे वहां लोहा खदान के बारे में, कोयला खदान के बारे में, तो उसका कॉपी चेक करने वाले का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? जब दिमाग खराब होगा तो नंबर कटेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वर्ड सब है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है वो, तो उस क्वेश्चन में जो वर्ड प्रयोग किया गया है उस वर्ड को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रवास क्यों होता है? प्रवास क्या करने के लिए होता है? प्रवास मजबूरी में किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह आते हैं बाहर के कारण, ये वो दिस दैट। प्रवास से संबंधित ही कुछ ना कुछ लिखना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, समझ गए। इससे क्या होगा कि आपका जो लिखावट है, जो आपका कंसेप्ट है, वो उसी संदर्भ में रहेगा जो चाहता है आपसे वो, ताकि आपको और उससे नंबर आपका छटेगा बहुत कम। बात समझ में आ गई। सभी प्रश्न का उत्तर कंप्लीट तरीके से देने के बाद अपने उत्तर पुस्तिका को एक बार जांच कर लेना है ना। और डोंट लीव एनी क्वेश्चंस, यानी एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन को आपको जो है नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई। अब यहां देखो, ये चीज हो गया आपका बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत 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 खुशी की बात है कि आप लोग एग्जाम देंगे अच्छी तरीके से। जो भी 2025 के बच्चे थे वो भी एग्जाम दिए, और आप लोग 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, दिल के करीब थे, है ना। कितना न जाने कितने पल बीत गए, लगता है अभी आए ही हैं। इतने जल्दी क्या है कि आप लोग जा रहे हैं, मतलब इतना जल्दी ये समय निकल गया, इतना सेशन जल्दी निकल गया कि आप लोग निकल रहे हैं। ये दिल में कभी कभी सोचते हैं कि भाई इतना जल्दी आप लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए अच्छी तरीके से। और राइटिंग वाला कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे सुधारना है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा तरह से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, क्या क्या एग्जाम हॉल में जाने से पहले करना है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या करना है, किस तरह से क्या करना है, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।